मतलब नैतिक संयम। दूसरा है नियम, जो नियमों का पालन करना है। तीसरा है आसन, जो आसन किए जाते हैं, योगासन। उसके बाद आता है प्राणायाम, प्राणायाम यानी कि श्वास पे नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। धारणा, एकाग्रता। ध्यान, समाधि। ये 8 अंग इसमें आते हैं। इसके बाद तीसरा पद आता है विभूति पद। योग अभ्यास के परिणामों का वर्णन करता है, जिसमें विशेष शक्तियों तथा सिद्धियों की प्राप्ति शामिल है और इनसे विचलित होने से सावधान भी करता है। उसके बाद आता है कैवल्य पद। मुक्ति या फिर कैवल्य की खोज करता है, जहां आत्मा दुख के चक्रों से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता और एकता प्राप्त करती है। इसमें कुछ मूल शिक्षाएं और अवधारणाएं हैं। ये सूत्र मन को स्थिर करने पर जोर देते हैं, जो व्यक्ति के सच्चे स्वरूप का अनुभव करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। यह क्लेशों या दुख के कारणों का परिचय देता है। दुख के कारण है अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश। अज्ञान मतलब अविद्या है, अहंकार अस्मिता, आसक्ति है राग, द्वेष और मृत्यु का भय मतलब अभिनिवेश। उसके बाद है नैतिक जीवन। नैतिक जीवन में यम नियम दोनों समाविष्ट है। नैतिक जीवन और आध्यात्मिक गुणों का विकास इस मार्ग पर प्रगति के लिए आधारभूत है। यह अभ्यास बाह्य अनुशासन से आंतरिक एकाग्रता की ओर बढ़ता है, जिसका समापन आत्म साक्षात्कार और दुख से मुक्ति में होता है। इसका महत्व यह है, योग सूत्र योग को एक व्यावहारिक अनुशासन और एक दार्शनिक प्रणाली दोनों के रूप में व्यवस्थित करता है, जो शास्त्रीय राजयोग, राजयोग माने ध्यान और मानसिक नियंत्रण का मार्ग, ये शास्त्रीय राजयोग का आधार बनता है। यह आध्यात्मिक साधकों और आधुनिक अभ्यासियों दोनों के लिए व्यक्तिगत विकास, नैतिक आचरण और गहन आंतरिक शांति की खोज के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगर संक्षेप में बोला जाए तो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित पतंजलि योग सूत्र मन को रूपांतरित करने, चरित्र को शुद्ध करने तथा अनुशासित अभ्यास और आत्म जांच के माध्यम से स्वतंत्रता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण रोड मैप प्रदान करता है। धन्यवाद।